अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र भर्ती के विरोध में तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्र भर्ती की गई है उसको लेकर ये लोग बीसी का पुतला दहन करते हुए साफ तौर से नजर होंगे। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीसी का जो है पुतला यहाँ पर फूका जा रहा है कलेक्ट्रेट के बिल्कुल बाहर। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस की वृद्धि की गई, छात्र 10 दिन से लगातार धरने पर हैं, उसको लेकर ये पुतला एएमयू बीसी का पुतला फूकते हुए तमाम जो छात्र हैं और छात्र नेता और जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पुतला फूकते हुए साफ तौर से तस्वीरों में आपको नजर आते होंगे बिल्कुल कलेक्ट्रेट के बाहर। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ कोई पुलिस फोर्स, क्योंकि लगातार ये लोग कह रहे थे अगर छात्र वृद्धि को नहीं रोका गया तो हम लोग आएंगे, ज्ञापन देंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कलेक्ट्रेट के बाहर। हालांकि इन्होंने ज्ञापन देने की बात की है, इनका साफ तौर से यही कहना है कि आज जिलाधिकारी के लिए लोग ज्ञापन देंगे। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 22 चांसलर हैं नईमा खातून, उनके लिए ज्ञापन देने का कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मांग यही है कि लगातार 10 दिन से जो छात्र लगातार वहां पर धरने पर बैठे हैं, धरने पर बैठने के बाद उन्होंने यही है कि 35 से 40% जो फीस वृद्धि है वो फीस वृद्धि ना हो, उसको लेकर लगातार ये लोग नारेबाजी करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो तानाशाही की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ में देखिए और लोग हैं। राजा भाई क्या कहेंगे, किस तरीके का क्यों पुतला फूका गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र वृत्तियों को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी मामले में पुतला वाइस चांसलर का फूका गया है और हम अपने एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से बीसी को देने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में क्या मांग है? ज्ञापन में मांग है कि एमयू छात्रों के ऊपर जो अभद्रता हुई है, बदतमीजी हुई है, उसको माफी को लेकर प्रॉक्टर को इस्तीफा देना चाहिए और फीस वृद्धियों को तत्काल प्रभाव से वाइस चांसलर को वापस लेना चाहिए। अन्यथा अभी प्रदर्शन है, कल को एमयू धरने पर जाकर के समर्थन देंगे, फिर ये ना कहा जाए कानून व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 10 दिन से लगातार एएमयू के छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं, राखी भेजी गई, एएमयू के छात्रों के साथ में मारपीट भी हुई। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन तानाशाही का रवैया अपनाते हुए उनके छात्रों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रहा है। ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है, सर्व समाज की लड़ाई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्व समाज को इकट्ठा करके एमयू में कूच करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप तो ओल्ड बॉयज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखिए बहुत टाइम से क्या कहते हैं फीस हाई जो बढ़ा दी गई है, इस पे दिन ब दिन फीस बढ़ा दी है। और जो जुमे के वक्त नमाज पढ़ते वक्त हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर साहब ने बाहर की पुलिस बुला के उनमें लाठियां चार्ज करी है और जो जय नमाज पे नमाज पढ़ा रहे थे उसको तक जूतों से लात उठाई है। और ये तो फोटो में ही बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और क्या कहते हैं पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिला वाइस चांसलर नईमा खातून जो मैडम बनी है, तो उनको हमें तो खुश होना चाहिए। उन्होंने एक बहनों के साथ धक्का मुक्की और बड़ी बदतमीजी के साथ सुलूक किया जा रहा है। और ये फीस का बढ़ाने का जो सर सैयद खान ये कह गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ अमीरों की नहीं है, ये गरीबों बच्चों के लिए, सबके लिए, हर कोई भी धर्म हो। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो अभी जो बाबर सैयद पे जो लोगों ने बदतमीजी की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन जो बाहर की पुलिस आके यहाँ पर बदतमीजी की है हमारी बहनों के साथ और भाइयों के साथ, तो हम इसका अपने अलीगढ़ के डीएम साहब को विज्ञापन देना है ताकि आने वाले दौर में ऐसा काम न किया जाए। बस देखिए बिल्कुल तस्वीर में आपको लगातार दिखाऊं कि अलीगढ़ तमाम जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी हैं, वो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में वो लगातार यहाँ पर सामने आ चुके हैं कि वो समर्थन में आ चुके हैं। और ये लोग तमाम जो लोग हैं, देखिए और भी लोग हैं, बात करें क्या कहेंगे, किसके नाम ज्ञापन लिया जा रहा है, क्या मांग? देखिए हमारा जो ज्ञापन है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के नाम है, जिलाधिकारी महोदय के संबोधित है। हमारी मांगे हैं, जिस तरह बीसी ने अपनी तानाशाही कर अपनी पावरों का इस्तेमाल कर इस फीस को बढ़ाया है, 60% तक फीस बढ़ी है, इस फीस को वापस लें, अन्यथा की स्थिति में आज हम चेतावनी दे रहे हैं। हमने कहा है कि 16 तारीख में फिर हम एक कार्यक्रम करेंगे। 16 तारीख से पहले अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे अलीगढ़ में जितने छात्र संगठन है सब एकजुट होकर बाबर सैयद की तरफ कूच करेंगे। फिर अलीगढ़ प्रशासन अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कुछ होती है तो उसका जिम्मेदार एमयू प्रशासन और जिला प्रशासन होगा। पुतला ही फूका आज पुतला फूका है हमने वीसी मैडम का, उनको चेतावनी दी है
कि आप मान जाइए, अपनी तानाशाही को बंद करिए, और जब जब तानाशाही होगी, जब जब ये छात्र संगठन सड़क पर आने का काम करेगा, और सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज उठाई जाए। क्या आज हमने पुतला फूका है, कल हम एमयू में कूच करेंगे, क्योंकि जो ये वीसी है भाजपा समर्थित वीसी है। ये भाजपा के इशारे पर छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये छात्रों पर फर्जी मुकदमे कर कर जेल भेजना चाहती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो समझ रहे हैं कि सितम करके जिएंगे, उनको लगता है हम डर के जिएंगे। हम बाबा साहब के हैं मानने वाले, अरे जेल छोड़ो, हम अपने वतन के लिए मर के जिएंगे। और भी हमारे साथ वो क्या कहेंगे? जैसे कि आज हम सभी छात्र नेताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और वीसी साहब का यहाँ पुतला फूका है। हमने सिर्फ ये वीसी साहब को दिखाने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया और उनका पुतला फूका है कि जिस तरीके से वो छात्रों का मतलब कि अपमान कर रही हैं, और जिस तरीके से उनके साथ मतलब कि बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं, फीस वृद्धि कर 61.19% तक उन्होंने फीस बढ़ाई है। ये तरीका छात्रों के लिए बहुत गलत है और इस तरीके से नहीं किया जाता। कोई भी सरकारी तरीके से ऐसा फीस बढ़ाने का कोई भी लेटर नहीं आया है। उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने ये फीस वृद्धि की है। अजय भाई, अगर ये फीस वृद्धि तत्काल नहीं रोकीगी तो क्या करेगी? आपकी तमाम 15 तारीख तक का अल्टीमेटम है। 15 तारीख तक अगर वापस नहीं लिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कूच करेंगे, भारी मात्रा में कूच करेंगे, सर्व समाज को लेकर के कूच करेंगे। तमाम युवा संगठन, तमाम छात्र संगठन साथ में होंगे। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन पर जाकर धरने पर बैठेंगे, उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल ये तमाम लोग हैं, तस्वीर आपको साफ तौर से दिखाऊं कि ये लोग हैं, तमाम छात्र नेता हैं, अलग अलग दल से ये बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग जिलाधिकारी के लिए आज ज्ञापन देने जा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीसी के लिए। इनका साफ तौर से यही कहना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पीएम को, देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राखियां भेजी, और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में जब जुमे की नमाज को लेकर वो लोग जब सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस आई और पुलिस के द्वारा उनको बलपूर्वक वहां से हटा दिया गया। लेकिन तमाम जो दल हैं अब छात्रों के समर्थन में आ गए हैं, चाहे किसान सेना की बात करें या समाजवादी छात्र सभा की बात करें या NSUI की बात करें, यानी कि तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अब उन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं। और इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो बढ़ी हुई फीस है, अगर उसको तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा। यानी कि छात्र और छात्र नेता लगातार अब ये चेतावनी देते हुए आ रहे हैं, और आज इन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीसी का पुतला दहन भी किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि फीस वृद्धि को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार धरने पर हैं। अब यही देखना होगा कि आखिर ये धरना कितने दिनों चलेगा, और कहीं ना कहीं जो बढ़ी हुई फीस है वो आखिर कब रुक पाती है, यानी कि उसका निदान कब होता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में लगातार देखा गया, चाहे वो अवैसुद्दीन ओवैसी हों, इमरान मसूद हों, और ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना दुख जताया। उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये बढ़ी हुई फीस है उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अब तमाम जो दल हैं, चाहे भारतीय किसान यूनियन के किसान सेना के लोग हों, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के लोग हैं, या कांग्रेस के NSUI के लोग हों, अब वो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में उतर आए। अब देखने वाली बात होगी। देखिए हमारे साथ में एक ओल्ड बॉयज हो रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? अभी देखा गया कि आप अलीगढ़ मुस्लिम की 10 दिन से लगातार वहां धरना दिया जा रहा है, अब क्या मानते हैं लोग मेमोरेंडम देने की तैयारी? देखिए, कहने का मतलब कोई भी, देखिए ये कोई भी यूनिवर्सिटी, स्टेट हो, सेंट्रल हो, स्कूल हो, और वो स्टूडेंट से ही चलती है। कोई वाइस चांसलर हो, प्रॉक्टर हो, पूरा इंतजामिया मैंने मान लिया ये डीएम है, डीएम साहब हैं, तो आज पूरा जिले के मालिक हैं एक तरीके से, नंबर 1, और पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको सबको देख के चलना है। तो स्टूडेंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब, ठीक है फीस अगर बढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि मूवमेंट चलते हैं, JNU में चलते हैं, बनारस में चलते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सदन में आंदोलन चलते रहते हैं, मूवमेंट चलते रहते हैं, और कहीं फीस बढ़ी है, कहीं कोई और मामला आया तो स्टूडेंट तो मैदान में आते हैं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से प्रॉक्टर साहब या उनकी टीम को अभी लाठी वगैरह नहीं चलवानी चाहिए थी। जब तक कोई एक स्टूडेंट पत्थर ना चलाता या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होती, कोई मामला होना होता, ऐसा कोई उपद्रव, पीसफुल बहुत बड़े बड़े धरने चले, किसान आंदोलन चले, NPR NRC चले, बड़े बड़े आंदोलन पीसफुल। यही तो फंडामेंटल राइट, यही तो अम्बेडकर ने संविधान की खूबसूरती दी है कि पीसफुल तरीके से अपनी बात को चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। कहीं पे उग्र नहीं होना, किसी को भी नहीं होना, ये संविधान भी इजाजत नहीं देता है। और
पीसफुल तरीके से अगर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां जायज मांगे थी। उनको वाइस चांसलर को और प्रॉक्टर साहब को वहां आना चाहिए था और स्टूडेंट की छात्रों की समस्याओं को हल करना चाहिए था, ना कि क्या नाम है इस तरीके से अभी फोर्स। देखिए फोर्स कब होती है, जब लड़का उग्र हो रहा, माहौल खराब हो रहा है, तो फोर्स आना है जरूरी, वो भी जरूरी। भाई पुलिस प्रशासन इसलिए तो होता है कि कंट्रोल भी करना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां पे जो लाठीचार्ज हुई गलत है और गलत हुआ है, इस पे प्रॉक्टर को जिम्मेदार होना है। और मैडम से मैं यही कहूंगा कि छात्रों के हित में फैसला करें, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लड़के आते हैं। अगर 1,50,000, 20,000, 30,000 में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्राइवेट खुले हुए हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटी है, नोएडा, वहां से पढ़ लेगा बच्चा। अलीगढ़ में हर समाज के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान लोग पढ़ रहे हैं और गरीब तबका पढ़ता है, तो इसलिए आता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरी अपनी मांग है कि मैडम ये फीस कम करें, जिससे क्या नाम है बच्चा यहाँ से पढ़ करके कोई आगे जज बनेगा, वकील बनेगा, एडवोकेट बनेगा, मीडिया में जाएगा, हर फील्ड में गए और गए हैं। देख लीजिए जज तक पहुंचे हैं लोग, 19 गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग यहाँ से बने हैं, राइटर बने। मैं भी यही का स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैं 2 बार एमएलए एमपी फाइट कर लिया, आज मेरी किताब आ गई कारवानी मोहम्मद अली, जगह जगह कोचिंग खोलने जा रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है, स्टूडेंट देश का भविष्य है, वो हर फील्ड में पहुंचता है, पढ़ लिख करके ही वो देश को चलाएगा। कोई उसी में एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, कोई गवर्नर बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राइटर बनेगा, कोई क्या नाम है मीडिया से रिलेटेड बनेगा। तो स्टूडेंट, छात्र जो होता है वो देश की शक्ति है। और अगर स्टूडेंट को आप दबाए तो देख लो, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, तो स्टूडेंट को तो प्रमोट सबको करना है, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे वाइस चांसलर साहब हो। और जब कोई क्राइम करता है, क्राइम करे, उनको आप गिरफ्तार करें। कोई अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गोली चला रहा है, उसके हम खिलाफ हैं और हमेशा खिलाफ रहें। लेकिन अगर पीसफुल तरीके से कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें क्या नाम है उनका सपोर्ट करें, उनकी बातों को समझें और अगर जहां तक हल हो सकता है उसको हल करें। ऐसा नहीं है। और अगर कम बजट पड़ रहा है यूनिवर्सिटी के बाद, सरकार से अपील करें, सरकार आप बजट भेज देते हो, बजट आते हैं 10-10 करोड़ 20 करोड़ भेज देते हो, ऐसा नहीं। अभी 100 करोड़ रुपया अभी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, मंगला इसको राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को दिया। तो अगर कुछ बजट कम भी पड़ रहा है, सरकार दे भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबको दे रही, इसको भी दे, तो इसमें कोई वो नहीं है। और छात्रों से ही प्रॉक्टर हैं, वाइस चांसलर है, सारा सिस्टम है, इसलिए इनका हल नहीं होना चाहिए। देखिए ये थे हमारे साथ में ये थे ओल्ड बॉय छात्र, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो छात्र हैं लगातार जो बढ़ी हुई फीस है उसके विरोध में अब साफ तौर से अब देखने वाली बात होगी आगे छात्रों की कब सुनी जाती है, क्योंकि 10 दिन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पर अब धरना चल रहा है और अब इन लोगों के साथ में तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो भी साथ में आ चुके हैं। मैं सोगी सत्यम बाशने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।